हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग। और जीके का डोज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा भाई लोग आपसे, क्योंकि जीके का डोज नहीं ला पा रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी था और कुछ ज़्यादा बिजनेस से ज़्यादा डील हो गई थी। क्योंकि कुछ समझ सकते हो कि थोड़ा सा ये एफिलिएट मार्केटिंग के भी कुछ काम चल रहे हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में आप इंटरेस्टेड रखते हो तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग के भी बताऊंगा कैसे आप बिजनेस करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो मेरे भाई। तो अभी बिना समय गवाए मेरे भाई जस्ट हम लोग जीके का डोज 11 नंबर चलते हैं। डोज 11 है जीके का। कलर अभी बदल लेते हैं क्योंकि कलर ब्लैक पे ब्लैक अच्छा नहीं लगता है, तो ब्लैक अभी कलर चेंज ना करके ग्रीन चेक करता हूँ और डोज 11 की शुरुआत करता हूँ मेरे भाई। चलिए, मैं हूँ प्रियांशु मिश्रा और लक्ष्य फिक्स में आपका स्वागत है। और ये जीके की डोज नंबर 11 में आप लोग का बहुत अच्छा स्वागत हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं कि अभी टॉप लेवल की ये क्वेश्चन है कि वर्तमान में देश की कुल राज्य और कुल राज्य केंद्र शासित देश कितने हैं। मतलब देश में टोटल राज्य बताइए, हमारे देश में टोटल राज्य कितने हैं और कुल केंद्र शासित कितने हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए बिना गवाए समय। और ये तो हर एक बच्चे के मुंह में बच्चा जानता होगा ये क्वेश्चंस के बारे में कि 28 राज्य हैं हमारे देश में और नौ यूनियन टेरिटोरी, उसी को केंद्र शासित देश बोला जाता है। ठीक है, उसी को केंद्र शासित बोला जाता है। ठीक है, तो ये 9 है और ये 28 हमारे पास राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में रबड़ का जो रबड़ देखते हो आप लोग मिटाने के लिए यूज़ करते हो, छोटे बच्चे देखे होंगे 5-6 या नर्सरी वाले यूज करते होंगे। ठीक है, तो नर्सरी वाले यही यूज़ रबड़ करते हैं, या रबड़ का अधिकतर मतलब ज़्यादा ही संख्या में रबड़ यूज होता है। मतलब रबड़ तो हर एक केस में यूज होता है। तो रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, किस देश में होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए बिना समय गवाए। थाईलैंड। क्या बोला जाता है, थाईलैंड को बोला जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत टॉप लेवल की जहर क्वेश्चंस बनाता हूँ मैं, हमेशा लेट करता हूँ बट आपसे गारंटी लेता हूँ कि लेट के अलावा आपको सही चीज़ें देता हूँ और परफेक्ट चीज़ें देता हूँ कि आप खुश हो जाओ, आपका दिल क्या हो जाए, खुश हो जाए मेरे भाई। क्या हो जाए, खुश हो जाए ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध भेड़ क्या है। ऑस्ट्रेलिया की ये प्रसिद्ध भेड़ है कि ये ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध भेड़ का नाम बताना है। सोचिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे बीपीएससी में आया था, बीएचयू में आ चुका है ये क्वेश्चंस, तो बहुत टॉप लेवल की क्वेश्चन है, तो इसको भूलना मत। मेरिनो इसको बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध भेड़ की नाम है मेरिनो, इसको याद रखना, बहुत टॉप लेवल की क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया की ये प्रसिद्ध भेड़ का नाम है। ठीक है, इसको टॉप लेवल पे याद करना। ठीक है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, प्यासी भूमि, प्यासी मतलब क्या, प्यासा कोई आदमी होता है ना, तो प्यासी उसी को लिखा था मैंने, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, मुझे लगा प्यासी ऐसे। तो प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, याद रखना, बहुत ही जहर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होता है, जानते हो मेरे भाई, कैनबेरा। क्या होगा, कैन। देखिए रुक जाइए, थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ मैं, कलर आज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। कैनबेरा राजधानी होती है ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय पशु। तो इसकी राष्ट्रीय पशु हो गई आपकी कौन, जल्दी से देखे होंगे आप, कंगारू। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पशु है कंगारू। ठीक है, याद रखना, देखते हो कंगारू अपने पेट में बच्चा रख के चलता है लेके, देखे होगे आप लोग। ठीक है, तो याद रखना। चलिए, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी, इसमें बहुत बच्चे मतलब मार खा जाते हैं, वो गंगा बता देते हैं। क्या बताते हैं कि गंगा नदी होती है सबसे बड़ी नदी। ये भूल के भी मत डिस्टर्ब होना, और भूल के भी ये भूल बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी होती है ब्रह्मपुत्र नदी।
ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी होती है भारत की सबसे बड़ी नदी, इस चीज़ को गौर करना, इस चीज़ को याद कर लो, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। विश्व में गन्ने की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होती है? टॉप लेवल की क्वेश्चन है कि गन्ने, देखते हो गन्ने के जूस पीते हैं हम लोग, ईख की, इसी को ईख कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी देखे होगे कि अभी मुझे लगता है कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, अगर भारत में अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राज्य नहीं पूछा है, वो भी भारत का राज्य ये सब नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सीधे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बताना है कि गन्ने की सर्वाधिक सबसे कहाँ होती है। तो जल्दी से बताइए। ब्राज़ील जैसा देश है जहाँ पे सबसे सर्वाधिक मात्रा में गन्ने, जो कि ईख बोला जाता है इसको, ठीक है, इसकी खेती होती है सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। किस ग्रह के पास अपना उपग्रह नहीं है? उपग्रह मतलब समझ सकते हो, उपग्रह मतलब सैटेलाइट। सैटेलाइट देखते हो कि पृथ्वी के पास भी बहुत सारे सैटेलाइट हमेशा दो टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, ठीक है, नेचुरल जो पृथ्वी जो कि भगवान देते हैं, और एक और क्या, आर्टिफिशियल, जो कि आदमी बनाते हैं। तो पृथ्वी के पास बहुत सारे अपने आदमियों ने बनाया है, बहुत सारे आदमियों ने सैटेलाइट बनाया है, तो उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। और नेचुरल, जो कि नेचुरल पृथ्वी का कौन है नेचुरल सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो कि हम लोग बोलते हैं चंदा मामा। क्या बोलते हैं? चंदा मामा। तो ये जानते हो कि ये नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, इसको याद रखना। अब चलिए, अगर इस क्वेश्चन की बात आ गए तो हर एक ग्रह के पास अपना अपना एक उपग्रह होता है। किसी किसी ग्रह के पास 6 ग्रह उपग्रह है, किसी के पास 8 है, किसी के पास बहुत ज़्यादा उपग्रह होते हैं। तो पृथ्वी के पास जानते हो, हमारी पृथ्वी जहाँ पे अभी हम लोग हैं, हमारे पास सिर्फ नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो मात्र एक है, ठीक है, इसको याद रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ग्रह के पास अपना उपग्रह है ही नहीं, ये बेचारा, मतलब इसके पास उपग्रह है ही नहीं मेरे भाई, याद रखना। मतलब इसके पास नो सैटेलाइट है ही नहीं, इसके पास नो सैटेलाइट। तो सैटेलाइट किस किस ग्रह के पास नहीं है? तो याद रखना, टॉप लेवल की क्वेश्चन है, बुध और शुक्र के पास। बुध और जो शुक्र, ऐसे जो ग्रह हैं, इनके पास मतलब नाम मात्रा, मतलब कोई भी उपग्रह नहीं है इनके पास, ठीक है, याद रखना। चलिए, आज की टॉप लेवल की क्वेश्चन और आज की ये विस्फोटक क्वेश्चन है, और यही अंतिम क्वेश्चन होगी, ठीक है। भारत के संविधान का निर्माण कितने समय में लगा? भारत का संविधान जानते हैं कि भारत की संविधान सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व भर में, ठीक है। इसमें अनुच्छेद है, इसमें भाग है, तो कितने कितने समय लगा, कितना दिन लगा भारत का संविधान बनने में, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ सकती है। ये एसपी वाले, जो एसपी जो बनते हैं, डीएम बनते हैं, वो सब क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं, यहीं से क्वेश्चन लाते हैं। इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। इसमें संविधान के बारे में सारे पढ़ने होते हैं, लेकिन छोटा सा एक क्वेश्चन उठा के ला दिया हूँ संविधान से, तो घबराना मत। ये 2 वर्ष, मतलब 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। इसको बहुत ध्यान से याद रखना कि भारत का संविधान बनने में, सोचिए, 2 साल 11 माह 18 दिन लग गए थे भारत का संविधान बनने में। आप देख सकते हो कि कितनी जहर क्वेश्चंस थी, क्योंकि ये लक्ष्य फिक्स परिवार है, आपको कभी भी दुखी होने का मौका नहीं देगा। आप समझ सकते हो कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था। क्या था? डिस्टर्ब था, उसके वजह से नहीं ला पा रहा था। और यूट्यूब भी मुझे कुछ कॉपीराइट दे दिया था, जिसके वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। यूट्यूब ने मुझे जब इजाज़त देगी तभी मैं कर पाऊँगा, ठीक है। तो यूट्यूब के कॉपीराइट्स के क्लेम के वजह से, कॉपीराइट क्लेम नहीं था, वो थोड़ा सा एक सॉन्ग के वजह से कॉपीराइट आ गया था। तो मैं थोड़ा सा, मेरे भाई नया अभी यूट्यूबर बना, थोड़ा सा छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, तो थोड़ा सा डर गया था कि ये कॉपीराइट्स क्लेम कहाँ से आ गया। क्योंकि मेरे पास जब मेल आया तो मुझे लगा कि शायद ये कुछ मैं गलत कर दिया, तो छोटा सा सॉन्ग लगाया था, बैकग्राउंड सॉन्ग लगाया था। उसके वजह से यूट्यूब वालों ने, जानते हो कि यूट्यूब अब थोड़ा सा पहले से स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो जल्दी से आप यूट्यूब का वीडियोस नहीं बना सकते हो, समझ, ठीक है। तो अब पहले जैसा यूट्यूब नहीं रहा, तो यूट्यूब के भी बहुत सारे नियम कानून है, तो कॉपीराइट्स आ गए थे, तो थोड़े से मेरे भी पसीने आ गए थे, ठीक है। शायद मैं सोचा कि शायद मेरा भी चैनल्स को डिलीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा बात कुछ नहीं था। यूट्यूब से मैंने खुद बात किया, वो बोले कि आपको कुछ डरने की बात नहीं है, ये तो आपका कुछ बात नहीं है, ये सब मामूली चीज़ है, ठीक है।
ये छोटा सा आपका सॉन्ग कॉपीराइट जो था, बैकग्राउंड में थोड़ा सा सॉन्ग था, उसी पे हम लोग ने कॉपीराइट दिया था, वही कॉपीराइट नाम मात्रा का कॉपीराइट था, ठीक है। तो थोड़ा सा डर चुका था, ठीक है। बाकी वैसे मैं डिस्टर्ब थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग में आजकल था, ठीक है। और एग्ज़ाम मेरे सारे ख़त्म हैं और थोड़ा सा मैं भी पढ़ाई पे लगा हूँ, ठीक है। और आप लोग लगे रहो, पढ़ाई मन से पढ़ाई करते रहो। और ट्वेल्थ वालों आप लोग टेंशन न लो मेरे भाई, आपसे बस एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूँ, टेंशन लोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। टेंशन लेते हो, सोचो आप मतलब आप सोचो यार, फरवरी में एग्ज़ाम है, मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ दिसंबर तक ख़त्म कर दूंगा, मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। आप मेरे साथ जितने कोचिंग वाले बंदे आते हैं, कोचिंग वाले जो देख रहे हो वीडियो, और जितने हो बंदे हो जो कोचिंग वाले मेरे से पढ़ने आते हैं, ट्वेल्थ वाले, उनसे पूछना भाई, उनसे पूछना उनका मैथ्स का क्लास 12 का कितना सिलेबस बचा है, कितना चैप्टर। सिलेबस मतलब अप्रॉक्स ख़त्म है, उनका प्रैक्टिस चलता है मेरे भाई। मात्र मैं 3 से 4 महीने में ख़त्म किया हूँ, वो भी बहुत आराम से। उनसे पूछना तो एक बार पूछ के देखना आप लोग, ठीक है। और 11th वाले भी मेरे साथ आते हैं और धमाका उड़ा रहे हैं, वो एयरफोर्स के क्वेश्चंस बना रहे हैं बहुत टॉप लेवल के, और बहुत खुश हैं। और आई होप आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा मेरे भाई। और कैलकुलस का टेंशन मत लीजिए, मैं कैलकुलस स्टार्ट किया था। देखो कैलकुलस पढ़ाने में मुझे कुछ नहीं, कैलकुलस तो मैं ऐसे भी वीडियोस दूंगा बिना फेस चेहरा दिखाए, लेकिन एक फेस दिखा के और आपको अच्छे से समझाना बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई, ठीक है। तो आप घबराओ मत, कल वीडियोस लाऊंगा कैलकुलस वाली, कल कैलकुलस वाली वीडियोस देखूंगा तो लाऊंगा, नहीं तो कल आपको एक इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, कल मेरा बर्थडे है। क्या है? बर्थडे है मेरे भाई, तो बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, शायद देखता हूँ लाइव आकर बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाएगा, ठीक है। जितने लोग उपस्थित हो जाना, बर्थडे हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। और वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही है, बर्थडे सेलिब्रेशन कल करेंगे, ठीक है, एक साथ लाइव, ठीक है। सारे स्टूडेंट आना मेरे भाई, जितने लक्ष्य फिक्स परिवार से जुड़े हो और जितने रोज़ देखते हो जीके का डोज, ठीक है। जहर लेवल की ये डोज आती है और हम लोग मनाएंगे कल, ठीक है। कल मनाएंगे बर्थडे पूरे तैयारी के साथ, ठीक है। और पूरे जोश के साथ रहो यार, ज़िंदगी है, थोड़ी ना आप कुत्ते बिल्ली जैसा रहोगे इतने उदास। यार ज़िंदगी है, भगवान ने सब कुछ आपके लिए बना के रखा है, बस थोड़े से कर्म देखता है कि आप कर्म कर पाते हो या नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अच्छा होगा, जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलता हूँ, वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, अभी कोरोना गया नहीं है, ठीक है। अभी कोरोना के थर्ड वेव मतलब तीसरा लहर आने वाला है, ठीक है। तो आप अच्छे से रहिए मेरे भाई, ठीक है। धन्यवाद।